क्या अंबेडकर जी ने कभी यह कहा था कि मैं संविधान जला दूंगा? ये वो लाइन है जो हर बहस में तलवार की तरह खींच ली आती है। एक तरफ के लोग कहते हैं कि देखो, खुद संविधान बनाने वाला ही उसे जलाना चाहता था, तो अगर हम बदलने की बात करें तो क्या हर्ज है। दूसरी तरफ के लोग कहते हैं कि अंबेडकर साहब ने कभी नहीं कहा कि वो संविधान जलाएंगे, ये गढ़ा हुआ झूठ है। अब सच क्या है यह समझना जरूरी है। देखिए, ये कोई फर्जी कोर्ट नहीं है, यह संसद के रिकॉर्ड में दर्ज है। तारीख थी 2 सितंबर 1953, जगह थी राज्यसभा। बहस चल रही थी आंध्र स्टेट बिल पर, यानी भाषा के आधार पर आंध्र राज्य बनाने की मांग। ये वही मामला था जिसमें पोटी श्री रामुलु आमरण अनशन पर करते हुए अपनी जान गंवा चुके थे और सरकार तब जागी थी। अंबेडकर उस दिन खफा थे और उनका खफा होना इस बात का था कि नए राज्य में अल्पसंख्यकों को, जिसमें दलित भी शामिल थे, जुल्म, दमन और सांप्रदायिकता से बचाने के लिए ठोस इंतजाम नहीं किए जा रहे थे। उन्होंने सुझाव दिया था इसके लिए राज्यपाल को विशेष अधिकार दिए जाएं, और इसी बहस के बीच वो लाइन निकली कि मैंने संविधान को बनाया है, मैं बता दूं इसे जलाने वाला पहला आदमी मैं ही रहूंगा। और यही ठीक इसी जगह पर हर आदमी कहानी को रोक देता है, वो स्क्रीनशॉट लेकर काट देता है, भाषण खत्म कर देता है। लेकिन कहानी यहीं असली शुरू होती है, क्योंकि इसके 2.5 साल बाद 19 मार्च 1955 को राज्यसभा में फिर बहस चल रही थी, और इस बार चौथे संविधान संशोधन पर पंजाब से सांसद डॉक्टर अनूप सिंह ने खड़े होकर अंबेडकर को उनकी वही पुरानी बात याद दिलाई कि आप तो संविधान जलाने की बात करते थे। और अंबेडकर ने जवाब दिया, वो इस पूरे किस्से का दिल है। उन्होंने कहा, पिछली बार जल्दबाजी में वजह नहीं बता पाया था, आज मेरे दोस्त ने मौका दिया है तो सुन लीजिए। हमने मंदिर एक देवता के लिए बनाया ताकि वो आकर उसमें विराजे, लेकिन देवता के स्थापित होने से पहले ही अगर उसमें राक्षस कब्जा कर लेते हैं तो मंदिर गिरा देने के अलावा रास्ता क्या बचता है। हमने ये मंदिर असुरों के लिए नहीं बनाया था, देवताओं के लिए बनाया था। इसलिए मैंने कहा था मैं इसे जला देना चाहूंगा। और अब वो हिस्सा सुनिए जो लगभग कोई नहीं सुनता। उसी बहस में बिहार के सांसद बीकेपी सिन्हा ने बीच में टोका और कहा कि मंदिर गिराने के बजाय राक्षस खत्म कर दीजिए। और अंबेडकर का जवाब कुछ शब्दों का था, ये नहीं हो सकता, हमारे पास इतनी ताकत नहीं है। ये एक थके आदमी का जवाब था, संविधान से नफरत करने वाले का नहीं। और उसी दिन उसी बहस में यह भी कहा था कि जो संविधान इस देश को मिला है वो शानदार दस्तावेज है, और ये कहते हुए गर्व महसूस होता है। यानी एक ही आदमी एक ही दिन एक ही सदन में संविधान को शानदार भी कह रहा है और जलाने की बात भी दोहरा रहा है। विरोधाभास आपको ये लग रहा होगा, लेकिन ये विरोधाभास नहीं है, बशर्ते आप उनके तर्क को समझने की कोशिश करें।